सोमनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ हमलों और पुनर्निर्माण से शुरू नहीं होती है, बल्कि इसकी जड़ एक बहुत पुरानी माइथोलॉजिकल गाथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, जिसमें से वो रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रमा अपनी रोशनी धीरे धीरे खो देते हैं। अपनी इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थल पर भगवान शिव को कठोर तपस्या करके प्रसन्न किया था। शिव की कृपा से उन्हें अपनी रोशनी वापस मिली और इसी घटना के बाद इस स्थल को सोमनाथ नाम से जाना गया, जहाँ सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात शिव का संबंध जुड़ा हुआ है। गुजरात के प्रभास पतन में स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए भी हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। अरब और पर्शिया में भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये मंदिर अपने समय में देश विदेश तक प्रसिद्ध था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ व्यापार भी होता था और मंदिर अत्यंत समृद्ध माना जाता था। इसी समृद्धि और पहचान ने सोमनाथ को इतिहास के कई कठिन दौरों से सामना करने पर मजबूर किया। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। अक्सर इस घटना को सिर्फ लूट के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि एक प्रतीकात्मक प्रहार भी था। मंदिर को तोड़ना सिर्फ धन लूटना नहीं था, बल्कि उस आस्था और पहचान को चुनौती देना था जो सोमनाथ के साथ जुड़ी हुई है। महमूद गजनवी के बाद भी सोमनाथ की परीक्षा खत्म नहीं हुई। अलग अलग शासकों के समय में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार सोमनाथ को 16 से 17 बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार जब मंदिर गिरा उसे फिर से खड़ा किया गया। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, जिसमें सोमनाथ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कहानी भी बन गई। भारत की आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक अलग ही मायने रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और इसे राष्ट्रीय पुरातत्व से जोड़ कर देखा। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये घटना इस बात का संकेत थी कि सोमनाथ की कहानी सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर युग में नए अर्थ के साथ आगे बढ़ती है। आज सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे शांत रूप से खड़ा है। यहाँ आने वाले लोग इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ के लिए ये ज्योतिर्लिंग है और कुछ के लिए ये इतिहास, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जो कई युगों की यादें अपने अंदर समेटे हुए है। सोमनाथ का सफर मिथ से इतिहास तक और विनाश से पुनर्निर्माण तक भारत की सबसे लंबी और लगातार चलने वाली कहानियों में से एक है। क्या आपने कभी विजिट किया है सोमनाथ टेम्पल? तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूँ पूर्णिमा, मिलती हूँ आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।